So hello, so hello everyone. Welcome back to your own channel CGPSC में DC। आज हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि आपके पेपर 7 CGPSC मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको डिटेल में कंप्लीट करेंगे हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल IMF जो है इस्टेब्लिश कब हुआ, तो ईयर 1944 में जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, आपने नाम सुना होगा। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में IMF का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर्स हैं और अभी 190 प्लस कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। इंडिया कब मेंबर बना था? तो 1945 में। 1944 में इस्टेब्लिश हुआ, 1945 में इंडिया मेंबर बना। मेन पर्पस देखेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं IMF के। सो ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना थ्रू आउट दी वर्ल्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, एंड इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ओके, फिर रिलेटेड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ये वर्ल्ड बैंक है, इसको अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और पर्पस, हाँ, पर्पस वाज टू अवॉइड इकोनॉमिक क्राइसिस लाइक द ग्रेट डिप्रेशन। जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उस जैसा इकोनॉमिक क्राइसिस और ना आए, उसके लिए रेडी रहने के लिए, प्रिपेयर्ड रहने के लिए IMF का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसके की ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे तो प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, प्रोवाइड ए फोरम फॉर डिस्कशन कोलैबोरेशन, जो ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उन पे डिस्कस करके उनको सॉल्व करना। एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, टू प्रमोट एक्सचेंज अरेंजमेंट एंड अवॉइड कॉम्पिटिटिव करेंसी डिवेल्यूएशन। जैसे रूपी भी अभी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो उसके कारण देखना कि क्या रीजंस है, उसको शॉर्ट करना। देन फाइनेंशियल फैसिलिटेट बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो ट्रेड है, ट्रेड एक्सपेंशन करना कंट्रीज़ के, ताकि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। Then assist in multilateral payment system, work to eliminate foreign exchange restriction and develop efficient payment system. Provide temporary financial assistance, अगर कोई कंट्री डेप्ट में है या उसको अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बाहर आना है तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और रेड्यूस पोवर्टी है तो आप सभी में डाल सकते हैं, पोवर्टी रिड्यूस करना, सस्टेनेबल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फंक्शंस क्या क्या हैं? तो लैंडिंग फंक्शन, प्रोवाइड लोन, प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर कंट्रीज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज, डेट। जैसे कि श्रीलंका बहुत ज़्यादा लॉस में था अभी, है ना। श्रीलंका में बहुत उथल पुथल भी हुआ। नेपाल है जैसे, तो वहाँ के जो लोन्स है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, उनको सॉल्व करने के लिए। पाकिस्तान को तो करता ही है। पाकिस्तान का अभी IMF रोक भी दिया था ग्रांट टेररिज्म के कारण। सर्विलांस फंक्शन मॉनिटर्स ग्लोबल इकोनॉमी एंड पॉलिसीज़ ऑफ मेंबर कंट्रीज की ग्लोबल इकोनॉमी कैसी चल रही है, उसमें क्या कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें। देन कैपेसिटी डेवलपमेंट, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना। अगर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहता है, इंडस्ट्री डेवलप करना चाहता है, उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए। अपने फाइनेंसेस को अच्छे करने के लिए टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, फिजिकल मैनेजमेंट सपोर्ट चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, बैंकिंग रिफॉर्म्स लाना है तो उसके लिए भी, कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। देन रिसर्च एंड रिपोर्ट्स, तो क्या क्या रिसर्च? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है आपका
एक सेकेंड। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो यही पब्लिश करता है आईएमएफ, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं इसके, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो गवर्निंग काउंसिल या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, ज़्यादातर यूरोपियन ही होते हैं, तो यूरोपियन ही लीड करते हैं आईएमएफ को। एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, गवर्नर्स का बोर्ड, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड, वो डेली ऑपरेशन करेंगे। मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी गवर्नर्स बोर्ड, एंड डेली ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कोई होगा जो कि हेड ऑफ आईएमएफ होगा, एमडी। वोटिंग सिस्टम क्या है? तो इसमें कोटाज होते हैं, और अलग अलग इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है, जो जीडीपी होता है, उसके हिसाब से कोटा फिक्स होते हैं बाकी सभी नेशंस के। तो यूरोपियन जो होते हैं वो लीड करते हैं, और अमेरिका जो है वो वर्ल्ड बैंक को लीड करता है। यूरोपियन आईएमएफ, अमेरिका वर्ल्ड बैंक। कोटा डिपेंड्स ऑन जीडीपी, जैसी आपकी जीडीपी होगी उतना आपका कोटा होगा आईएमएफ में। चाइना का ज़्यादा है, रशिया का ज़्यादा है, अमेरिका का ज़्यादा है। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, फॉरेक्स रिज़र्व आपके कितने हैं, ओपननेस कितनी है इकोनॉमी में, वो डिसाइड करेगा आपका कोटा और वोटिंग राइट्स। एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आईएमएफ का। क्या है स्पेशल ड्राइंग राइट्स? एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है विच इज़ यूज टू सप्लीमेंट ऑफिशियल रिजर्व्स। जब भी आपको पैसों की ज़रूरत है तो एक टोकन की तरह है एसडीआर, जिसको यूज़ करके आप फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं। तो इट इज़ लाइक एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। बेनिफिट्स क्या क्या इसके? इमरजेंसी में लोन मिल जाएगा आपको, पॉलिसी सपोर्ट मिलेगा, आपकी करेंसी स्टेबलाइज्ड रहेगी, और अभी सबसे ज़्यादा मतलब इसमें इसका एक बास्केट है एसडीआर बास्केट, उसमें ना यूएस डॉलर होता है, चाइनीज़ युआन होता है, और येन एक करेंसी होता है, YEN, ब्रिटिश पाउंड है, और ओके। तो ये सब मिल के फाइनेंशियल बास्केट बनाते हैं एसडीआर का। क्रिटिसिज्म भी कुछ होते हैं कि जैसे वोटिंग पावर अनइक्वल है, जो रिच कंट्रीज़ है वही डोमिनेट कर रही है, क्योंकि जीडीपी तो उन्हीं का ज़्यादा है, बाकी सभी का वोटिंग राइट कम है। गवर्नेंस रिफॉर्म बहुत स्लो है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, बट बहुत कम है, वो बहुत स्लो है। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है, और लोन कंडीशंस में हर्ट। तो ये ओवरऑल आपका आईएमएफ का सिनॉप्सिस था। इसको आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।